स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उन्मुक्त चंद के बारे में। जी हां, एक ऐसा खिलाड़ी जो एक समय लग रहा था कि आने वाला इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स में से बन सकता है। उसके अंदर वो पोटेंशियल था, वो टैलेंट था। साल 2012 अंडर 19 एशिया कप फाइनल, शतक जड़ा अगेंस्ट पाकिस्तान। दुनिया की नजर पड़ी कि भाई ये कौन टैलेंट है, दिल्ली का ये राजपूत लड़का इतना स्पेशल टैलेंट है और ये क्या आने वाले समय में इंडिया को सर्व करेगा। फिर हम बात करते हैं 2012 अगस्त की और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया अंडर प्रेशर थी। तब भी कप्तान उन्मुक्त चंद ने फाइनल में शतक जड़ा और दुनिया पूछने लग गई कि भाई हाँ, क्या इस खिलाड़ी के अंदर वो पोटेंशियल है, क्या ये अगला विराट कोहली बन सकता है। लेकिन जैसे ही स्टेजेस बढ़ी या कंपटीशन बढ़ा, उन्मुक्त चंद उतना इंप्रेस नहीं कर पाए। ये सुपरस्टार खिलाड़ी कहीं ना कहीं भीड़ में खोने लगा। आप बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, जो इंडिया के डोमेस्टिक का सबसे बेस्ट T20 कंपटीशन होता है। वहां पर वो फाइनल में शतक जड़कर दिल्ली को जिता रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो लेवल बढ़ा आईपीएल की ओर, तो वहां पर उन्मुक्त चंद की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। रणजी में अर्ली ऑन ही अंडर 19 के दिनों से उनके बल्ले से खूब रन्स निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उन्मुक्त चंद टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट कंपीट करने में नाकाम रहे। जब उनको आईपीएल में 21 मैचेस दिए गए, उसमें महज उन्होंने 300 रन बनाए और केवल एक 50+ का स्कोर। दुनिया ने बात करी कि उनको कॉन्जिक्यूटिवली इतने मैचेस नहीं मिले। चाहे आप बात कर लीजिए शुरुआती कुछ सीजन में 2 मैचेस पहले मिले उनको, फिर अगले सीजन आपको 2 मैचेस मिले, तो वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। लेकिन जब 2013 में उनको 9 मुकाबले मिले और आप दिल्ली और मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर चुके थे, ये राजस्थान रॉयल्स के भी पार्ट रहे, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली और मुंबई से जब मिली तो उन्मुक्त चंद उन पर कैश इन नहीं कर पाए। और ये कंपटीशन इतना है इंडिया में, आप देखते हैं कि करोड़ों लोग क्रिकेट के दीवाने हैं और आपको एक से एक स्पेशल टैलेंट मिल जाता है। कहीं ना कहीं उन्मुक्त चंद जैसा स्पेशल टैलेंट भी प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाया, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। और उसके अलावा अगर बात करी जाए उनकी परफॉर्मेंसेस की, तो शायद वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनको फास्ट ट्रैक किया जाए टीम इंडिया के लिए। उन्मुक्त चंद लगातार डोमेस्टिक में कोशिश करते रहे, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही थी। कंपटीशन बहुत ज्यादा था, एक से एक खिलाड़ी था जो उनसे बेहतर करने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये माना गया यार इस खिलाड़ी को हम डब कर रहे थे, अगला विराट कोहली बनेगा। वो पिछड़ गया कंपटीशन में और आखिरकार उसने तय करा कि वो यूएसए जाएगा, यूएसए की नागरिकता लेगा। यूएसए वो गए। यूएसए उनके साथ स्मिथ पटेल जो अंडर 19 टीम के पार्ट भी थे और इंडिया को डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंडिया में वो खेले थे। उसके अलावा आप बात कर रहे हो हरमीत सिंह, ये 3 वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ओप्ट करा कि अब वो यूएसए जाएंगे और यूएसए में अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उनकी जो माइनर क्रिकेट लीग में जो परफॉर्मेंसेस थी, जो यूएसए ने इनॉग्रेट की थी, उसमें उन्होंने लगातार 3 सीजन से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो, उन्होंने ऑप्ट किया बीबीएल में खेलने के लिए भी, जो ऑस्ट्रेलिया की मार्की T20 लीग है। उन्होंने फिर उसके बाद ऑप्ट करा कि वो लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, जो नाइट राइडर्स की यूएसए में खेली गई मेजर लीग क्रिकेट की एक बड़ी लीग होने वाली थी, उसमें भी उन्मुक्त चंद का बल्ला उस तरीके से नहीं चला है। फिर आप कह सकते हैं खामोश ही रहा। तो अब उन्मुक्त चंद के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप से अब मेन वर्ल्ड कप में जब आप जाओगे, अंडर 19 वर्ल्ड कप आप इंडिया के रिप्रेजेंट किया 2012 में, आपने इंडिया को जिताया। लेकिन 2024 वर्ल्ड कप में आप इंडिया के अगेंस्ट भिड़ रहे होगे और आप अगेंस्ट पाकिस्तान भी भिड़ रहे होगे। अगेंस्ट इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब उन्मुक्त चंद इस साल मार्च से वो एलिजिबल होंगे कि वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको पता है इंडिया, यूएसए और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली वर्सेस उन्मुक्त चंद आपको देखने को मिल सकता है, बाबर आजम वर्सेस उन्मुक्त चंद आपको देखने को मिल सकता है 2024 T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, इसके लिए क्या कुछ कहा उन्मुक्त चंद ने, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने इस चीज को कहा कि हाँ, डेफिनेटली मैं ये चेरिश करूंगा कि मैं दुनिया के टॉप टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। उन्मुक्त चंद, अगर आप बात करते हो उन्मुक्त चंद एक स्पेशल टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगेंस्ट इंडिया जब वो खेलेंगे तो वो एक टफ टीम के अगेंस्ट वहां पर होंगे। उसके अलावा अगर आपको बताऊं मैं, उन्मुक्त चंद ने इंडिया ए टीम को भी अपने यंग डेज में लीड किया था, कप्तानी की थी। और अगर बात की जाए, उन्होंने सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, ऐसे इस लेवल के खिलाड़ी को, इस लीग के खिलाड़ियों को उनकी कप्तानी की है। उनकी कप्तानी के अंदर एक चैंपियन खिलाड़ी खेले हुए भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो एक खिलाड़ी हम मान के चल रहे थे कभी आने वाले समय में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, चैंपियन बनाएगा, अब वो इंडिया के खिलाफ ही भिड़ रहा होगा। ये देखने लायक चीज होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि एक समय जो लग रहा था कि अगला विराट कोहली बनेगा, अब वो खुद ही विराट कोहली से भिड़ रहा होगा इन यूएसए। तो लेट्स सी किस तरीके से ये बैटल हो पाएगा। आप बताइएगा आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी किस तरीके से लगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।